2020 stock of sports material on 31st March 2020 is opening stock, and on 31st March 2021 is closing stock. Then amount paid during the year is 4 lakh, add opening stock 3 lakh, less closing stock 6 lakh 50,000, it will come out 50,000 consumed during the year. क्लियर है बात? अब बनाते हैं पहले. इनकम एक्सपेंडिचर सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन. 4 आइटम पढ़े अपन ने. ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड ओपनिंग प्रीपेड यानी ओपनिंग एडवांस, लेस क्लोजिंग एडवांस. मैंने ये कहा था जब एक या एक दो आइटम ही दे रखा होता तो अपन एडलेस करके निकाल लेते हैं. जब सारे दे रखे हैं तो अपन लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं. अब ये बताओ कि ओपनिंग एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है प्लस और माइनस. प्लस होता है बेटा. ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग बैक करते हैं. 6,60,000 एड ओपनिंग एडवांस. कितना है ओपनिंग एडवांस? 20,000. ये आ गया 6,80,000. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 40,000. और जगह क्या होता था कि अपने पास इन्वेस्टमेंट दे रखा होता, अपन इंटरेस्ट निकालते थे. अब यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, अपन को इन्वेस्टमेंट निकालना है. पूरे एक साल का इंटरेस्ट मिला 40,000 एट द रेट ऑफ 8%. तो हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट. लेट, हालांकि बैलेंस शीट पे काम आएगा. लेट investment is x, then interest on investment is x into 8%. ये हो जाएगा 8x upon 100. अब मिला कितना अपने पास? 8x upon 100 is equal to 40,000. तो x की वैल्यू हो गई 40,000 into 100 upon 8. कितना आ गया? 5 lakh. Means investment is 5 lakh. This is opening and closing investment. यही सेम ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, सेम यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. क्लियर है बात? क्या इन्वेस्टमेंट तो पूरे साल भर का कर रखा है ना. उसमें लिखा है इंटरेस्ट जो मिला पूरे साल का मिला है. पूरे साल का मतलब साल के शुरू के अंदर भी अपने पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख ही रहा, तभी तो पूरे साल का इंटरेस्ट अपन को 40,000 मिला. यानी ओपनिंग बैलेंस भी इतना ही है, क्लोजिंग भी इतना ही है. यानी नया इन्वेस्टमेंट अपन ने नया खरीदा ना कोई बेचा. तो जो साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट था वही साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट है. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट आएगा 5 लाख, क्लोजिंग में भी आएगा 5 लाख. ये बात क्लियर है? अब एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज. देखो सैलरी के लिए कुछ और है क्या? पेड ओनली 11 मंथ. ये जो 3,30,000 पे किया अपन ने 11 मंथ का है. साल में कितने महीने की सैलरी पे करते हैं? तो कितने महीने की आउटस्टैंडिंग है? तो 1 मंथ की सैलरी कैसे निकालें? हाँ, तो एक महीने की सैलरी आ गई 30,000. 30,000 एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने निकाला 30,000. ये हो गया 3,60,000. फिर आएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम. अपन ने निकाला अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर. कितना पे किया था अपन ने? 4 lakh. एड ओपनिंग स्टॉक
3 lakh लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो बच गया 50,000 यानी कंज्यूम, तो ये आ जाएगा 50,000। देखो एक बार यहां तक क्लियर है सबका? अब ये तो हो गया 7,20,000 लेस 4,10,000, तो ये आ गया 3,10,000, तो आ जाएगा टू सरप्लस। आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना सैलरी, 11 महीने की पे की, 1 महीने की और पे करना बाकी है, तो करंट ईयर की पे करना बाकी है। हाँ 30 प्लस किया। 3,10,000 टोटल करो, 7,20,000 लेस 4,10,000, तो रिमेनिंग आ गया 3,10,000। अब बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, यही बना रहा हूं बैलेंस शीट ओपनिंग। सबसे पहले कैश बैलेंस, बीडी कितना दे रखा है कैश का, 1,90,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3 लाख। इन्वेस्टमेंट 5 लाख। पिछले पिछले साल एडवांस में मिल गया था सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज, तो पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। एक बार देखो ये सारे आइटम जो लिखे हैं क्लियर है क्या पहले? तो ये आ गया कैपिटल फंड 9,70,000 बैलेंसिंग फिगर। देखो ये क्लियर है क्या पहले यहां तक?
नीचे का अगर आप सबके सुनने की हिम्मत नहीं रखते बैलेंसिंग फिगर अब क्लोजिंग बैलेंस शीट ऊपर बना रहा हूं। बैलेंस शीट क्लोजिंग, सबसे पहले तो वही कैश बैलेंस शीट ही वाला कितना है 1,60,000। दूसरा क्या आता है स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग, कितना था क्लोजिंग 6,50,000। इन्वेस्टमेंट वही 5,00,000। और क्या था आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो पिछले साल का था तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया। इस साल तो है ही नहीं कोई सब्सक्रिप्शन का मैटर। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी इस साल की लिख दिया अपन ने, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, सब हो गया। टोटल करो 13,10,000। अब आएगा ये कैपिटल फंड, कितना था कैपिटल फंड 9,70,000। एड सरप्लस, कितना आया था सरप्लस 3,10,000, तो 12,80,000, तो ये आ गया 13,10,000। करो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। Following is the receipt and payment account of Bharti Club for the year ended March 31st, 19. What has given? Subscription, donation, live membership fees, income from investment, और अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखा है। जो 2018 है वो सारे ओपनिंग है और 19 है वो सारे क्लोजिंग है।
सबसे पहले तो अकाउंट बनाएंगे अपन सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि सब चीजें दे रखी है अपने पास, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और जितना रिसीव्ड। ऐसे इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, बुक्स भी दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय गेन, टू इनकम एक्सपेंडिचर, टू बैलेंस ईडी और बाय बैलेंस शीट। सबसे पहले बाय बैंक यानी जितना रिसीव्ड हुआ, कितना 70,500। अब एडवांस दे रखा है, ओपनिंग एडवांस 2,000, बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस ईडी, एडवांस, आउटस्टैंडिंग 3,400, 4,300, 76,800, 6,900 लेस, तो आ जाएगा 69,900। क्लियर है ये बात? अब बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। बाय सब्सक्रिप्शन 69,900, बाय डोनेशन 5,000, लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या करें? ये तो लाइबिलिटीज में जाएगी। फिर आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना? 2,000। अब देखो 9% इन्वेस्टमेंट है, 25,000 है, तो 25 का 9% कितना होता है? 2,250। तो 2,250 इंटरेस्ट आना चाहिए, आया कितना है? 2,000। तो बाकी का क्या हुआ? 250 का अक्रूड, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ आएगा अक्रूड इंटरेस्ट एट 250। ये क्लियर है क्या पहले सबका? ये अक्रूड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है? अब आएगा सैलरीज, टू सैलरीज कितना है? 25,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4,000, स्टेशनरी 3,000, टू रेंट 32,000, बुक्स पहले से बुक्स है 4,000, एड ओपनिंग 12 और फिर रह गया 12, यानी कोई कंज्यूम नहीं हुई है, कोई डेप्रिशिएट नहीं हुई है, तो कोई कुछ नहीं लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। ये बात क्लियर है क्या? पहले अपन ने अमाउंट पे किया, 4,000 की बुक्स और खरीदी, पहले से ही 8,000 की बुक्स थी हमारे पास, तो बुक्स कितनी रहनी चाहिए? 12,000 की। और क्लोजिंग में है भी कितनी? 12,000 की। कोई लॉस नहीं हुआ ना, कोई राइट ऑफ नहीं हुई, इससे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। अब करो कैलकुलेट,
69, 74, 76, 77,150 लेस करेंगे 64 तो ये आ जाएगा 13,152 सरप्लस। ये क्लियर है बात? अब ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले कैश, कितना बैलेंस है कैश का? 10,500। अब जो सारे ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग एडवांस 2,000 कहाँ जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। सारा ओपनिंग है, ओपनिंग जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,400 क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट बुक्स 8,000, इन्वेस्टमेंट 25,000 जो पहले से ही है हमारे पास। ये सब पहले वाला ही लिखा है जो पिछले साल से रिलेटेड है। टोटल 25, 60, 33, 36, 46, 46,900, 44,900 सरप्लस, सॉरी कैपिटल फंड। देखो ये बात क्लियर है क्या पहले? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बुक्स, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कैश, क्लोजिंग कितना? 30,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,300, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग कितना था एडवांस? 3,500, बुक्स 12,000, 25,000, एट अप्रूव्ड इंटरेस्ट 250, ये आ जाएगा 25,250। अब आ जाओ लाइबिलिटीज साइड। कैपिटल फंड 44,900, एड सरप्लस 13,150, एड लाइफ मेंबरशिप फीस, कितनी थी लाइफ मेंबरशिप फीस? 10,000, 47, 57, 67, 68,050, 71,550। देखो क्लियर है क्या ये बात? लाइफ मेंबरशिप फीस सरप्लस लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या?
टूर्नामेंट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस स्टेशनरी रेंट। क्वेश्चन में देखो अपन ने वहीं से कॉपी किया है। हाँ भाई, हो गया। गुनगुन, मोनिका, फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आपको पूछना है। अगर यहीं से कंफ्यूजन लेके जाओगे तो फिर होगा कैसे ठीक। तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछना है कि सर मुझे यहां पर कंफ्यूजन है, मुझे यहां प्रॉब्लम है। ठीक है, करें आगे। नेक्स्ट 52। From the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income expenditure and balance sheet as on that date. Balance BD, donation, subscription। कुछ नहीं दे रखा तो डोनेशन, जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, जनरल सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। लिखा है 8% हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। 5 में 8% की रेट से 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है। तो कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा था? 60,000। 60 का 8% इंटू 5/12, ये जो भी निकलेगा वो पूरा अक्रूड है, यानी कि पहले जो मिल गया उसको छोड़कर अक्रूड है। 5 महीने का इंटरेस्ट बाकी है तो इसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, आवर इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आवर इनकम। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, आवर इनकम। ठीक है, अब इसमें जो कोई सब्सक्रिप्शन दे रखा है उसको अपन को कैलकुलेट करना है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 March 2021 टू 2021 इज करंट ईयर। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 9,000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 22 3,500। 22 इज नेक्स्ट ईयर। अब जो नेक्स्ट ईयर का दे रखा है वो क्या है? एडवांस इन करंट ईयर और एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। ऐड करेंगे, लेस करेंगे। लेस क्योंकि अगले साल का है ना, तो इस अगले साल को तो शो ही नहीं करना है। चलो बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। एक एक आइटम दे रखा है तो वहीं एडजस्ट कर देंगे, अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे? चलो कल कर लेंगे उसमें क्या। ठीक, देख लो कुछ कर, पूछना हो पहले यहां तक।